देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से कॉकरोच जनता पार्टी आज यानी 20 जुलाई को संसद भवन तक मार्च करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही जंतर मंतर पर भगदड़ देखने को मिली। सीजेपी के संसद मार्च को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प के बाद प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर पर कंट्रोल करने के लिए लाठियां बांधी। आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। इन सब के बीच रैपिड एक्शन फोर्स के लाठीचार्ज पर कॉकरोच पार्टी का पहला रिएक्शन आया। पार्टी के एक सोशल मीडिया हैंडल पर लाठीचार्ज का वीडियो पोस्ट कर लिखा गया कि यह बिल्कुल गलत है और उन्हें संविधान के विपरीत बताया। वीडियो में देखा जा सकता है कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान किस कदर प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसा रहे हैं। मानसून सत्र के मद्देनजर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीमें अलर्ट पर है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सोमवार को सुरक्षा कारणों से राजीव चौक, जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय और सेवातीर्थ मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया है। यह कदम कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से निकाले जा रहे विरोध मार्च के मद्देनजर उठाया गया। दरअसल नीट पेपर लीक मामले और देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन अब और उग्र हो गया है। आज यानी 20 जुलाई 2026 से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। इसी के साथ सीजेपी ने एक बड़े आंदोलन चलो संसद मार्च का ऐलान किया। इस मार्च के समर्थन में देश भर से छात्र, प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी और उनके पेरेंट्स 19 जुलाई की शाम से ही दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटने शुरू हो गए थे। संसद के मानसून सत्र के बीच बड़े आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर है। जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए जंतर मंतर, पार्लियामेंट्री स्ट्रीट, सेंट्रल विस्टा, कनॉट प्लेस और शंकर चौक जैसे स्थानों पर 3 टियर सुरक्षा ग्रिड बनाया गया है। इसमें दिल्ली पुलिस के जवानों की 2 परतें और पैरामिलिट्री फोर्स की 1 परत शामिल है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रैपिड रिस्पांस टीमें 24 घंटे स्टैंड बाई पर है। वहीं नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पब्लिक एडवाइजरी जारी की। उन्होंने लिखा कि दिल्ली पुलिस साफ तौर पर स्पष्ट करती है कि इस तरह किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही कोई अनुमति दी गई है। डीसीपी सचिन शर्मा ने बताया कि मानसून सत्र और प्रदर्शन को देखते हुए नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 163 पुरानी धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत 5 या उससे ज्यादा व्यक्तियों के जमा होने, विरोध प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने या धरना देने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। पुलिस ने चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 223 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने सभी नागरिकों से कानून का सम्मान करने और किसी भी अनधिकृत मार्च में शामिल न होने की अपील की है। दरअसल सीजेपी मुख्य रूप से 3 बड़े मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए। पहला, नीट परीक्षा में हुई धांधली, पेपर लीक मामलों और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय हो। दूसरा, परीक्षा में उस बड़ी धांधली को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। और तीसरा, देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी, सरकारी भर्ती परीक्षाओं के परिणामों में होने वाली देरी और छात्रों के भविष्य खिलवाड़ के मुद्दों पर सरकार को घेरा जा रहा है। इधर बताया जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि जल्द ही केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने बताया कि सरकार ने खुद बातचीत के लिए उनसे संपर्क किया है। कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ स्पोक पर्सन सौरभ दास ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन सरकार से बातचीत शुरू करने के लिए कोशिश कर रहा है। वो बहुत देर से आए हैं, लेकिन हमने दिल खोलकर कहा है कि हम उनसे बात करने को तैयार हैं। अभी तक उनकी तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं आई है, अब गेंद उनके पाले में। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आज सफदरजंग अस्पताल के डायरेक्टर को एक पत्र लिखा। सोनम वांगचुक ने अपने पत्र में साफ तौर पर कहा है कि ये बताने के लिए कि आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मेरे हेल्थ पैरामीटर्स भी बिल्कुल सामान्य दिख रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया मुझे अस्पताल से जाने की अनुमति दें, भले ही अस्थायी रूप से, ताकि आज मैं सुबह होने वाले संसद मार्च, संसद चलो में शामिल हो सकूं। उन्होंने पत्र शेयर करते हुए लिखा, सोनम वांगचुक आप सभी से मिलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अभी अस्पताल प्रशासन को एक पत्र सौंपा है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक है और प्रशासन का भी ये दावा है कि वे किसी हिरासत में नहीं है। ऐसे में सवाल उठाया गया है
कि जब वे हिरासत में नहीं है तो उन पर पाबंदियां क्यों लगाई जा रही हैं। इधर जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी के कई नेताओं का समर्थन मिल रहा है। बैरिकेडिंग के बावजूद दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह कूदकर प्रदर्शनकारियों का साथ देने पहुंचे। फिलहाल सीजेपी के प्रदर्शनकारी रेल भवन पहुंच गए। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की गोलियों का इस्तेमाल किया है। इधर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद से जंतर मंतर तक मार्च शुरू किया है। सांसद डिम्पल यादव का कहना है कि देश में हालात ऐसे हैं कि वह अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार न तो उनकी बात सुनने को तैयार है और न ही बातचीत करने को। छात्रों ने बार बार यह बात कही है और सोनम वांगचुक ने भी सरकार से बातचीत शुरू करने की अपील की है, लेकिन सरकार इतनी अड़ियल और असंवेदनशील है कि वह किसी और की बात सुनने को तैयार नहीं। इधर दिल्ली के प्रसिद्ध राजी चौक मेट्रो स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब भारी संख्या में सीजेपी के प्रदर्शनकारी यहां जमा हो गए। सभी के हाथों में मोबाइल थे और वह वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। वहीं सीजेपी से जुड़ी आज की एक बड़ी खबर यह भी है कि पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है। बता दें कि अभिजीत से पहले सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया था, जिसके बाद अभिजीत ने खुद भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया था। गौरतलब है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार छात्रों की मांग को लेकर सरकार का घेराव कर रहे हैं। इस बीच प्रदर्शन में शामिल कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने दावा किया कि उन्हें बैठक के लिए सरकार ने बुलाया है। सौरव दास के मुताबिक जल्द ही केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हो सकती है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार क्या रुख अपनाती है। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।